हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे। इसमें आपका अभी तक विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को शामिल किए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है। तो ये बताया आपका अनुच्छेद 50 में आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो ये बताया आपका अनुच्छेद 44 में आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया। तो ये बताया आपका अनुच्छेद 40 में आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में रीट संबंधित प्रावधान में के बारे में बताया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 यानी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। वही आपका उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया है। तो ये बताया आपका अनुच्छेद 18 में आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया है। तो ये बताया आपका अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में समानता यानी कानून के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया आपका अनुच्छेद 6 में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो ये आपका है अनुच्छेद 1 में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत के बारे में बताया है। तो ये बताया आपका अनुच्छेद 17 में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो ये आपका है अनुच्छेद 18 में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। ये आपका है अनुच्छेद 52 में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। तो ये आपका है अनुच्छेद 54 में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। तो ये आपका है अनुच्छेद 56 में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। किस में है? अनुच्छेद 56 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो ये आपका है अनुच्छेद 61 में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है। यानी किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे यानी सभापति होंगे। ये आपका बताया है अनुच्छेद 64 में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। 15 का आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। भाग 3 में आपको पता होगा कि आपका मौलिक अधिकार का उल्लेख है भाग 3 में। यानी किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबन के बारे में बताया है। तो ये बताया आपका अनुच्छेद 359 में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया है। तो ये आपका अनुच्छेद 72 में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख है। तो ये आपका है अनुच्छेद 76 में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का वर्णन है। संसद के गठन का वर्णन है। तो ये आपका है अनुच्छेद
79 में आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो ये आपका है अनुच्छेद 80 में। किसमें? अनुच्छेद 80 में आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो ये आपका है अनुच्छेद 81 में आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परिषद का उल्लेख है, यानी CAG का उल्लेख है? ये आपका अनुच्छेद 148 में आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में बताया गया है? राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में बताया है, तो ये आपका अनुच्छेद 155 में आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 155 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? ये आपका है अनुच्छेद 213 में। देखिए आपको याद करने का एक तरीका बताते हैं। देखिए राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो आपका अनुच्छेद 213 के तहत करते हैं। वही आपका राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो आपका अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ, तो इसका 2 आपका पहले आ गया और 1 आपका सेकेंड में चला गया 3, यानी ऐसे याद कीजिए 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और आपका राज्यपाल करते हैं 213 में। तो आपको एक बार दोनों याद कीजिएगा तो आपको याद रखना आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो ये आपका है अनुच्छेद 2 में आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाली नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया है? तो ये आपका है अनुच्छेद 7 में आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान किया गया है? ये आपका है अनुच्छेद 9 में आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राज्य के परिभाषा के बारे में बताया है, तो ये बताया आपका अनुच्छेद 12 में आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकार को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया है, तो ये आपका अनुच्छेद 33 में आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन के बारे में बताया है? तो ये बताया आपका अनुच्छेद नंबर 43 में आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया है? तो ये बताया आपका अनुच्छेद 49 में आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया है? तो ये आपका है अनुच्छेद 51 में आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति के बारे में बताया है? यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया है, तो ये आपका है अनुच्छेद 55 में आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 55। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है, ये आपका है अनुच्छेद 60 में आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया है? यानी भारतीय संविधान में ऐसा है कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी इसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया है? ये आपका अनुच्छेद 57 में है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता का उल्लेख है, ये आपका अनुच्छेद 58 में, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पदों के लिए शर्तें के बारे में बताया है, यानी राष्ट्रपति पदों के लिए शर्तें के बारे में बताया है, ये आपका अनुच्छेद 59 में है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है, तो ये आपका अनुच्छेद 60 में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 39 कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है, तो ये आपका है अनुच्छेद 63 में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया है। क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यों के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है, तो ये आपका बताया अनुच्छेद 84 में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। अनुच्छेद 84 में आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म विधायक की परिभाषा के बारे में बताया है, तो ये आपका अनुच्छेद 110 में है, यानी धर्म विधायक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी जिसे हम अपने भाषा में बजट कहते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 112 में है। याद रखिएगा, बजट शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसके जगह किसका उल्लेख है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के बारे में शक्ति प्राप्त है, ये आपका अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है, ये आपका है अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया है, तो ये आपका है अनुच्छेद 143 में, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी के बारे में बताया है, यानी किस अनुच्छेद में बताया है कि यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, ये किस में है, तो ये आपका अनुच्छेद 154 में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 154 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया है, तो ये आपका है अनुच्छेद 165 में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। अनुच्छेद 165 में राज्य की महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया है, तो ये आपका है अनुच्छेद 167 में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में बताया है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में बताया है, ये आपका अनुच्छेद 214 में है, किसमें अनुच्छेद 214 में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 368 में। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया है, तो आपका ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। याद रखिएगा, कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 51 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो ये आपका अनुच्छेद 324 में, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट आपका 52 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यवादी का
नियुक्ति के बारे में उल्लेख है, ये आपका अनुच्छेद 76 में आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो ये आपका है अनुच्छेद 124 में, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो ये आपका है अनुच्छेद 19 में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्धारण तत्व का उल्लेख है? तो ये आपका अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्धारण तत्व कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका उल्लेख किस में है? तो भाग 4 में इसका उल्लेख है, राज्य के नीति निर्धारण तत्व को। आपका इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद है 51, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया है? तो ये आपका अनुच्छेद 48 के ए में है। किसमें है? अनुच्छेद 48 के ए में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 352 के तहत कर सकते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल उल्लेख है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 249 के तहत, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का बारे में बताया है, यानी वित्त आयोग का उल्लेख है? तो ये आपका है अनुच्छेद 280 में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये था आपका 60 प्रश्न भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको 50+ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद बच गए हैं। आपका नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अनुच्छेद का जो शेष भाग रह गया इसके प्रश्न को लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।